मोदी जी कहते थे देश का रुपया वहाँ गिरता है जिसका देश गिरता है, उसका रुपया गिरता है, उसका वैल्यू गिरता है। आज मोदी जी के सामने में डॉलर और रुपया की कीमत क्या है आप जानते हैं। मुद्रा कब गिरता है? जब नेता गिरता है, प्रधानमंत्री गिरता है। तो आज हमारे मोदी जी कहाँ गिर गए? अपने आप को क्यों विश्व गुरु मान रहे हैं? गोदी मीडिया एंड वॉशिंग पाउडर, यदि आज से ये दोनों बंद हो जाए भारत में, भारत के लोग अधिकार से स्वतंत्र रूप से जीने लगेगा। सांप को लाठी पड़ती है ना तो पूंछ पटपटाता है, तो मोदी जी की पूंछ पटपटा रही है कि अब हम भाग रहे हैं, जान बचा के भागो, और झोला लेंगे वो चले जाए। किसान मजबूत हुआ? नहीं हुआ। यहाँ की बेटी की आप देख रहे हैं, जिस नारे के जरिए यहाँ आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इन्हीं से देश को बेटी बचानी पड़ रही है। आज किसान की आय दुगनी की बजाय हाय दुगनी हो गई है। राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही टूटे हुए भारत को जोड़ रहा हूँ मैं। और देश के प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया कि मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोल रहा हूँ मैं, मोहब्बत के बाजार में नफरत की बाजार खोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही जुड़े हुए भारत को तोड़ रहा हूँ मैं। ये बताइए, लोकतंत्र बचाने की क्या जरूरत आ गई? सब तो ठीक चल रहा है मोदी जी के राज। मेरा नाम हुआ चंद्रशेखर झा, मैं पेशे से एक प्राइवेट टीचर हूँ। मुझे आपके सवाल का बस एक लाइन जवाब आता है कि कुछ भी चीज़ बचाने का तब ज़रूरत आता है जब वो संकट में पड़ जाता है। हम लोग यही जानते हैं। और हमारे भारत में अब ऐसा दिख रहा है कि जनता को उसकी बोलने की जो अभिव्यक्ति है, जो उसका मतलब राइट है, वो ख़त्म किया जा रहा है। छोटी सी बात, कल मैं नोएडा गया था, वहाँ एक आदमी आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर जा रहा था। पुलिस ने उसको बोला, आज ये मीडिया सोशल मीडिया पे फेमस हो रही है सीन, उसको बोला कि तुम झंडा लेकर क्यों जा रहे हो? तो बोला बाबूजी मेरे हाथ में आ गया, पुलिस के डर से उसने झंडा गिरा दिया। उसको मीडिया वाला पूछा झंडा क्यों गिरा दिया? बोला पुलिस से हमें अरेस्ट नहीं होना है, इसलिए हमने झंडा भी गिरा दिया। हमारे यहाँ अत्याचार हो रही है, अन्याय हो रही है, लोगों के जुबान को बंद करने की नौबत आ गई है। वो ऐसा कर दिया है, पुलिस को इतनी सख्ती ला दी है कि लोग सोचते हैं परिवार बच्चे चलाएं कि पुलिस के हाथ में भीतर चले जाए। हर कोई घर में, किसी घर में 4 लोग कमाने वाले नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी घर में 3 लोग कमाने वाले हैं तो मेरे ऐसा बेटा 2 लोग राजनीतिक में उतर जाएंगे। कोई मोदी जी तो लोकतंत्र बचाने आए थे 2014 में। मोदी जी 2014 में लोकतंत्र बचाने आए थे, लेकिन उनके जितने सिपाही हैं उनको ये नहीं पता है कि हमारी देश की आज़ादी 1947 में मिली। उनके जो उनके लाडले भक्त हैं MP MLA, वो बोलती हैं कंगना रनौत जी हमें तो आज़ादी 2014 में मिली। तो ऐसे मूर्खों का सरदार, ऐसे मूर्खों का क्या कहते हैं माठी लेकर के चलने वाली तो आदमी तो मूर्ख ही हो सकता है। पढ़े लिखे लोगों के साथ यदि मूर्ख भी होगा वो पढ़ा लिखा समझदार बन जाएगा, लेकिन मूर्खों के साथ पढ़ा लिखा होकर भी मूर्ख बन जाएगा। तो इसलिए मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। आज आप सोचने की बात है, जो मोदी जी के डिग्री को किसी ने नहीं पूछा था कि यू शुड हैव टू ओपन द डिग्री ऑफ मोदी जी। अमित शाह जी बोले थे मैं सार्वजनिक रूप से मोदी जी का डिग्री दिखाना चाहता हूं, लेकिन 1992 ईस्वी में, मैं कंप्यूटर का छात्र हूं, 1992 ईस्वी में फॉन्ट लॉन्च हुआ और मोदी जी 1992 से पहले डिग्री पास कर लिए। कर क्या रहे हैं मोदी जी? विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में। बिल्कुल बिल्कुल जेल पे डाल रहे हैं। मैं खुद एक शिक्षक होने के नाते बचा हूं और राजनीतिक बच के करता हूं, नहीं तो हमें भी जेल में डाल देंगे। हमारे बीबी बच्चे को कौन खिलाएगा? इसीलिए हम खुल के नहीं करते। तो जेल में क्यों डाला जाए? जेल में डालते क्योंकि विरोधी कहीं भी है, समरथ के नहीं दोष गोसाई और जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत आप बचपन में दादा से सुने होंगे, परदादा से, आज भी वही बात है। इनकी लाठी है तो इनकी भैंस है, किसी के भैंस को खोल के अपने में डाल लेते हैं, किसी भी MP MLA को अपने में डाल लेते हैं, पैसे के बल पर या फिर धमकी दिखाकर। नहीं तो इनको जब हमारे देश में कोरोना थी उस टाइम में इनको सरकार खरीद फरोख्त करने की क्या जरूरत थी? इनको तो चाहिए था कि हम आज हमारे जितने गुरुद्वारा वाले मठ वाले लोग हैं सबकी लंगर 365 दिन खुली थी भारत में, उन सरदारों के लिए कोरोना नहीं था। लेकिन मोदी जी कोरोना करके सबको डरा करके घर में बैठा। ये कैसे संभव है कि बीजेपी वाले लोग सारे पाक साफ हैं, सारे ईमानदार है, विपक्ष सारा दागी है? मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि विपक्षी सारे अशुद्ध हैं, सब दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन जो मोदी जी के टीम में जाते हैं वो जाते ही दूध में धुल जाते हैं। रात को उनके यहाँ रेड होती है, 4 दिन पहले रेड होती है और 5वें दिन बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सारा कागज बंद हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये तो कहीं ना कहीं चमत्कार है।
ये चमत्कार है, और ये चमत्कार है गोदी मीडिया और मोदी वॉशिंग पाउडर की। गोदी मीडिया एंड वॉशिंग पाउडर, यदि आज से ये दोनों बंद हो जाए भारत में, भारत के लोग अधिकार से स्वतंत्र रूप से जीने लगेगा। विपक्ष का सारा भ्रष्टाचार भी चुनाव के समय मोदी जी को याद आता है कि अब चुनाव आया, आप अंदर डाल। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मैं भी तो यही बात करना चाहता हूँ। आप एक सोशल मीडिया वाले मुझे अच्छे लोग मिले हैं जो कि तवज्जो वाली बात कर रहे हैं कि क्या हो रही है। नहीं तो इनको यदि उठाना था केजरीवाल जी को 5 साल पहले क्यों नहीं उठाए? जब इनकी सरकार ये अच्छे थे तब तो इनको 3 बार चुना गया। नहीं तो मुझे याद है कि दिल्ली में कोई ऐसे स्टार प्रचारक नहीं थे बीजेपी की जो कि गली गली आकर के बीजेपी का प्रचार। ऐसा कर क्यों रहे हैं? डरपोक थोड़ी है, 56 इंच वाला सीना। मोदी जी 56 इंच के सीना वाले नहीं है। वो मोदी जी कहते थे देश का रुपया वहाँ गिरता है जिसका देश गिरता है, उसका रुपया गिरता है, उसका वैल्यू गिरता है। आज मोदी जी के सामने में डॉलर और रुपया की कीमत क्या है आप जानते हैं। आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे पत्रकार लोग हैं तो आपको पता होगा आज हमारे रुपया की क्या स्थिति है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है। तो देश का मुद्रा कब गिरता है? जब नेता गिरता है, प्रधानमंत्री गिरता है। तो आज हमारे मोदी जी कहाँ गिर गए? अपने आप को क्यों विश्व गुरु मान रहे हैं? डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। इसीलिए तो आज यूनाइटेड नेशन में मीडिया में केजरीवाल जी की चर्चा चल रही है कि और जो हमारे विदेशी दूतावास हैं वहाँ जो मीडिया लोग हैं उनको रोका जा रहा है कि तुम विदेश न्यूज नहीं भेज सकते। कह रहे कि खुद इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें, उनके खातों को सीज कर दिया चुनाव से पहले। चंदा सबको चाहिए, चंदा सहयोग सबको चाहिए, किसी को कम या किसी को ज़्यादा। कोई चोर बन के लेता है, कोई दिल खोल करके लेता है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन अलायंस जो है साफ सुथरा, हम सोना लेने जाते हैं तो सुनार से सोना कह के लेते हैं और वही कह के गले में मंगलसूत्र बना के पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। लेकिन हम वो नहीं कहते कि उसमें खाद डाला है। लेकिन जब पूरा खाद का ही बन जाएगा सोना अंगूठी तो फिर तो कोई कहेगा ही। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली कांड है और इसी को ढकने के लिए मोदी जी ये उठा के बारी बारी से, जब संजय जी को डाला गया तब भी हमारे देश में कुछ उल्टा सीधा हुआ, उनको छुपाने के लिए किसी को डाल देते हैं। यानी पे सवाल पूछा राहुल गांधी ने, सदस्यता रद्द करवा दी, 2 साल की जेल करा दी। ये उनकी तानाशाही, इसीलिए तो मैं बोला तानाशाही यहाँ चल रही है। यदि आप विरोध होकर के कुछ बात कीजिए या अच्छी बात कीजिए तो आप विरोधी हो गए और आपको उठा के भीतर डाल दिया जाता है। तो लोकतंत्र है, तानाशाही कैसे चलेगी? तो तानाशाही नहीं चलेगी, इसीलिए तो हमारी इंडिया अलायंस यहाँ पर पहुँची है, जो इंडिया गठबंधन यहाँ पहुंची है। इसीलिए पहुंची है कि मिलजुल कर, अकेले चना भार नहीं फोड़ता है, कहावत है, अकेले चना भार नहीं फोड़ता। इसलिए सब लोग मिल करके मोदी को जड़ से उखाड़ के भगाना है। वो तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, झोला लेके चल। इसीलिए तो डर है कि आज रातों रात बैंक बंद हो जाती है, रातों रात बैंक लूट करके भागने वाले भाग जाते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब उनके रिश्तेदार लगते हैं, रातों रात बैंक लूट के भाग जाते हैं। तो आप लोग है कहते हैं मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता। मोदी का कोई परिवार नहीं, उसकी बीवी उसको छोड़ दिया। मोदी का कौन परिवार? हमारी बीवी हमारे साथ है, हमारा बच्चा बेटा बेटी हमारे साथ है। मोदी का परिवार क्या हुआ? ये परिवार है, ये परिवार बनावटी परिवार है और वो पैदाइशी परिवार है। जब पैदाइशी परिवार नहीं तो बनावटी परिवार क्या? हम घर में सुखी है, खुशी है, बाहर भी सुखी है, घर में दुखी है तो बाहर भी दुखी है। की बार 400 पार, अब की बार गठबंधन का 500 पार, अब की बार गठबंधन का 500 पार, क्योंकि इंडिया में लेटर देखिए INDIA 5 लेटर 500 पार। इंडिया 5 लेटर से बना है और आज वही मोदी जी इंडिया शब्द से नफरत करते थे। इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, RBI जो बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या क्या इंडिया निकला था। आज वो बदलने लगे भारत में। उसको कितना को कन्वर्ट करोगे? दिल कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। इंडिया 5 लेटर से बना है और 500 पार जाएगा इंडिया, 500 पार, 500 पार। कह रहे एक अकेला सब पे भारी है। एक अकेला, इसीलिए कि वो चिल्लाएगा नहीं तो मीडिया वाला गाएगा कैसे? आपके ऐसे ईमानदार लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। उनकी तो लाडली जो 5 है आज तक या आर भारत, ऐसे 5-4 चैनल हैं, वो कुछ नहीं दिखाते। मोदी 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 बस। तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र खत्म कर दो। बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में है। हम तानाशाही मिटाएंगे, इसीलिए यहाँ आए हैं। इसमें से किसी एक को, जिसको जनमत की अधिकार होगी, जिनको जनमत का सहयोग है, वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। इसी में से, इसी मन से प्रधानमंत्री बनेंगे और केजरीवाल भी छुट के आएंगे। मोदी जी को कुर्सी से उतारोगे? मोदी जी उतरे हुए हैं, हमें दिख रहा है पूरा भविष्य, हमें पूरा भविष्य दिख रहा है। मोदी जी उतरे हुए हैं। वो जब सांप को लाठी पड़ती है ना तो पूंछ पटपटाता है, तो मोदी जी की पूंछ पटपटा रही है कि अब हम भाग रहे हैं, जान बचा के भागो, और झोला लेंगे वो चले जाए। अरे हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव से पहले। वो इसीलिए ना, उनको डर है, हमें डर नहीं है। हम बच्चे को फरीदाबाद में पढ़ाते हैं, हम गुड़गांव में पढ़ाते हैं, हम कॉल पर, हम बिहार से यहाँ आ गए हैं। हमें डर नहीं है क्योंकि हम ईमानदार हैं, हम अपनी कलम के अनुसार से बात करते हैं। ईमानदार तो मोदी जी नहीं, बहुत बड़े ईमानदार हैं। विश्व में उसकी बेइज्जती हो रही, थू हो रही है मोदी जी की।
मोदी जी की थूथू हो रही है। अंजना ओम का श्वेता सिंह गई थी, आपको याद होगा, श्वेता सिंह गई थी और वहाँ पर एक हमारे यूनाइटेड नेशन की कोई पत्रकार थी, उनको उन्होंने वापस कर दिया था, बैठने नहीं दिया था उनको अपने ऑफिस में। वो सोची थी हम दूतावास में जाएंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा कि हम इंडिया के पत्रकार हैं। श्वेता सिंह को भगा दिया गया था। अब आप सोच लीजिए कितनी इज्जत हो रही है। तानाशाही खत्म करके बिल्कुल तानाशाही खत्म है, उसी का बीज लगाने यहाँ हम लोग आए हैं। बीज लग गया, आज बीज लग गया और कल से चैत्र मास का शुभ दिन है। कल से हिंदू जो धार्मिक बोलते हैं उनके अनुसार से, हिंदी कैलेंडर के अनुसार से कल 1 तारीख है। कल से हमारा प्लांट बनना शुरू हो जाएगा और वो प्लांट इनको इलेक्शन में दिखाएगा कि कितनी अच्छी फल फूल दे रहे। उल्टी गिनती शुरू आज से ही शुरू, आज से 100% शुरू। पहले थोड़ा कम भी था, आज पूरा उल्टी गिनती 100% 99 पे आने वाला है। अब वो 0 पे आ जाएंगे, 0 पे। आपकी एम्पायरिंग अगर सही होगी तो पहले ही मोदी जी हार गए होते। आप एम्पायर हैं, मोदी जी जो क्रिकेट का खेला किए हैं, हमारे मीडिया एम्पायर हैं। आज हम एम्पायर के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। मोदी जी अलोकतांत्रिक तरीका से पूरा देश को चला रहे हैं। 255 लाख करोड़ की कर्जे को देश को बढ़ाकर 250 करोड़ कर दिए। वादा खिलाफी, मन की बात करते हैं, जनता की मन की बात नहीं करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से चौड़ा सीना उनका नहीं है जो वो करके दिखा। 56 इंच का है उनका। 56 इंच नहीं है, 0 इंच है, 0 इंच। 56 इंच का होता तो केजरीवाल को अरेस्ट नहीं करते, वो डर गए हैं। आप मीडिया वाले क्या नहीं जानते? तो डर के मारे ही तो ये काम किए हैं, यही हमारी जीत है। आज रामलीला मैदान में इतनी बड़ी जनता के भी इंडिया जीतेगा, एकदम इंडिया जीतेगा। ये बताइए, लोकतंत्र बचाने आए हैं, क्या जरूरत पड़ गई? जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का माहौल क्या है, विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, जो उससे पहले करप्ट, बलात्कारी, शोषणकारी होता है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके वो शुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा पवन खेड़ा जी ने एक डेमो दिखाया जिसमें एक तरफ से डालो, दूसरी तरफ से निकालो। भारतीय जनता पार्टी जो वॉशिंग मशीन है, सफाई की वॉशिंग मशीन है, यानी कि कितना भी करप्ट बीजेपी में शामिल हो जाए, जैसे पवार साहब के भतीजे अजीत पवार, वो चले गए, बिल्कुल सही हो गए। रेड्डी साहब वो चले गए, बिल्कुल ठीक हो गए। और भारतीय जनता पार्टी को अगर डर है राहुल गांधी से, एक शेर सुनाता हूं आपको, पत्रकार महोदय। सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, सोना दिया सुनार को कंगन बना दिया, लोहा दिया लुहार को कुहड़का बना दिया और देश दिया फकीर को भिखारी बना दिया। ये है इनका देश के प्रधानमंत्री का विकास। सब भ्रष्टाचारी हैं, उनकी पार्टी के लोग कट्टर ईमानदार। देखिए मोदी जी तो जिन्हें क्या क्या कह रहे हैं, अभी तो इलेक्टर बॉन्ड एक छोटी सी झलकी है। जब पीएम केयर की वो होगी ना जांच कि कहां से पैसा, राहुल जी ने कहा 20,000 करोड़ किसका है। आखिर जितनी भी उन्होंने संसद में बातें खड़े होकर कही, अभी तक सारी सच हो रही हैं। अभी तो डर, मैंने कहा ना, अगर देश के प्रधानमंत्री डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी से डरते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं नया लोकतंत्र बना रहा हूँ, संविधान और मजबूत बना रहा हूँ। अब लोकतंत्र बचाने की नौबत आ गई। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए कि इंसान इंसान के खून का प्यासा हो जाए, भाई भाई से नफरत करने लगे, भाई भाई से लड़ने लगे, हिंदू मुसलमान से लड़ने लगे। ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। इस देश को लोकतंत्र वो चाहिए ताकि हमारे देश की तरफ कोई दुश्मन आंख उठा के न देखे। मोदी जी कह तो रहे कोई नहीं देख पा रहा है, भारत बहुत मजबूत हो गया। कोई मजबूत नहीं हुआ है। अगर मजबूत हुआ है तो मोदी जी के नेता और उनके अडानी अंबानी और पूंजीपति उनके सहयोगी। कह रहे एक अकेला सब पे भारी। किसान मजबूत हुआ? नहीं हुआ। यहाँ की बेटी की आप देख रहे हैं, जिस नारे के जरिए यहाँ आए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज इन्हीं से देश को बेटी बचानी पड़ रही है। आज किसान की आय दुगनी की बजाय हाय दुगनी हो गई है। 2019 में कहा था भाई और बहनों मुझे सिर्फ 2022 का समय दे दो, मैं किसान की आय दुगनी कर दूंगा। नहीं हुई। आज किसान आत्महत्या कर रहा है। आज सरहद पर फौजी जवान अपने ही बाप पर गोली चलवाई जा रही है उनसे। ये उनको कहते हैं खालिस्तानी, आतंकवादी। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो खालिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी, अपनी हक की बात करेगा। बीजेपी के खिलाफ जो बोले वो देशद्रोही है, ऐसा बोलते हैं।
वही तो कह रहा हूँ मैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, हो सकता है कल मैं भी निशाना हूँ, मगर सच की आवाज कभी नहीं दबेगी। झूठ कितना ही ताकतवर हो, एक दिन सच्चाई की जीत होती है। की बार 400 अब की बार तड़ी पार, अब की बार तड़ी पार, बड़ी बार बिल्कुल। ईवीएम हटी, बीजेपी के लिए दुर्घटना घटी, बिल्कुल ईवीएम का मामला है। बिल्कुल मामला है, सब गोलमाल है। लेकिन वो कहते हैं इतना काम कर दिया मोदी जी ने कि कोई टक्कर में नहीं है। मोदी जी इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोल रहे हैं, बताइए। अच्छा, क्या काम किया मुझे ये बता दीजिए। आप 2013 से अपने संबोधन में जितने भी वादे किए, आप मुझे 5 बता दीजिए कि उन्होंने पूरे किए। क्या काम हुआ बताइए आप पत्रकार साहब। टीवी वाले सब कहते सब हो गया। इतना देश को खत्म करने में मोदी जी का हाथ नहीं है जितना इस गोदी मीडिया का है। ये डंका बज रहा है विश्व में। जिस दिन गोदी मीडिया की हिम्मत हो गई मोदी सरकार से सवाल करने की, विपक्ष के ना सवाल करने की, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनसे सवाल करने की, उस दिन देश का और देश के नौजवान का उद्धार हो जाएगा। कह रहे हैं मोदी जी जब से आए हैं भारत का डंका दुनिया में बजा है। डंका नहीं बज रहा। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे क्या है ना, ब्रिटेन थूक रहा है इन पे, अमेरिका थूक रहा है, जर्मन थूक रहा है, फ्रांस थूक रहा है। कांग्रेस से खाते बंद कर दिए। हम पैसों से चुनाव नहीं लड़ते, देश की जनता का प्यार मिलता है। अरे भैया, पैसा तो आपने इकट्ठा किया है इलेक्टर बॉन्ड में, पीएम के। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका